गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमारा आज का टॉपिक है एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। अभी तक हमने प्रीवियस वीडियो में लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन के बारे में पढ़ा है, होमोजेनियस के बारे में पढ़ा है, वेरिएबल सेपरेशन के बारे में पढ़ा है, और लास्ट टाइप है आपका एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। इसकी पहचान क्या होती है? अगर आपकी इक्वेशन एम एक्स वाई डी एक्स प्लस एन एक्स वाई डी वाई इक्वल्स टू जीरो इस फॉर्म में हो, इसको हम एग्जैक्ट बोलेंगे, इज कॉल्ड एग्जैक्ट। इफ पार्शियल डिफरेंशियल ऑफ एम विद रिस्पेक्ट टू द वाई इक्वल हो जाए पार्शियल डिफरेंशियल ऑफ एन विद रिस्पेक्ट टू द एक्स। यानी अगर कोई इक्वेशन हमारी एम एक्स वाई यानी फंक्शन ऑफ एक्स और वाई का हो, बाहर आपका डी एक्स लिखा हो, बीच में प्लस का साइन हो, फिर आपका फंक्शन एक्स वाई का हो, बाहर डी वाई लिखा हो, इक्वल टू किसकी हो? जीरो की हो, तो आप क्या चेक करेंगे? उसमें एम का डिफरेंशियल करेंगे वाई के लिए और एन का डिफरेंशियल करेंगे एक्स के लिए। अगर ये दोनों आपस में इक्वल आ जाते हैं तो इक्वेशन आपकी क्या कहलाती है? एग्जैक्ट कहलाती है। ठीक है, जब वो एग्जैक्ट कहलाए, अगर वो एग्जैक्ट हो जाए तो उसका सोल्यूशन कैसे निकलता है? इंटीग्रेट एम with respect to x y एज अ कांस्टेंट। m को तो आप x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करेंगे और y को आप क्या मान लेंगे? उस टाइम कांस्टेंट मान लेंगे। फिर आप इंटीग्रेट n with respect to y x एज कांस्टेंट। x को आप क्या मान लेंगे? कांस्टेंट। और इसके बाद थर्ड वाले पार्ट में आप क्या करेंगे? सम ऑफ एक्सप्रेशन ठीक है, बट रिपीटिशन नॉट अलाउड। इसका मतलब आपको भी जब हम क्वेश्चन करेंगे आपको क्लियर हो जाएगा कि रिपीटिशन नॉट अलाउड का मतलब क्या है। ठीक है, तो बेसिकली तो ये रूल होता है, तो जब आप क्वेश्चन करेंगे तो आपको ये रूल क्लियर हो जाएगा। अब एक इसका एग्जांपल ले लेते हैं। हमारे पास क्वेश्चन आया, सॉल्व 1 + 4xy + 2y² इंटू डी एक्स प्लस 1 + 4xy + 2x² इंटू डी वाई इक्वल्स टू कितना है? जीरो। अब आपको इसको सॉल्व करना है। अब क्वेश्चन अराइज होता है कि सर पहचान क्या है। पहली बात तो अगर आप देखेंगे क्वेश्चन किस फॉर्म में लिखा हुआ है, एम डी एक्स प्लस एन डी वाई। एम यानी फंक्शन ऑफ एक्स वाई है, बाहर डी एक्स मल्टीप्लाई में है। ये फंक्शन ऑफ एक्स वाई है, बाहर डी वाई मल्टीप्लाई में। तो ये क्वेश्चन आपका एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन का है। और अगर आप इसकी औरों से भी कंपेयर करना चाहें, भाई ये कांस्टेंट है एक्स की पावर 1 वाई की पावर 1, यहाँ पावर 2 है और ये कांस्टेंट हो गया, तो ये होमोजीनियस तो हुआ नहीं ना। इसके अंदर वेरिएबल सेपरेबल हो सकते, क्यों? क्योंकि एक्स और वाई आपका यहाँ प्लस में है, तो आपके वेरिएबल सेपरेबल भी नहीं होंगे। और अगर हम लीनियर की बात करें तो जैसा कि हमने लीनियर पढ़ा था, अगर इसके अंदर एक्स की पावर 1 है तो यहाँ पे एक्स की पावर 2 है। कहीं पे एक्स की पावर 1 के साथ वाई का फंक्शन तो है, बट यहाँ पे एक्स की पावर 2 है। और अगर वाई की पावर 1 की बात करें तो यहाँ पे आपकी वाई की पावर 2 है। तो ना तो ये लीनियर सेपरेबल का फॉर्म है, ना ये होमोजीनियस की फॉर्म है, और ना ये हमारी सेपरेबल की फॉर्म है। तो यानी हमें क्वेश्चन थर्ड पार्ट बचता है हमारा एग्जैक्ट। मोस्टली जो क्वेश्चन होते हैं वो एग्जैक्ट से सोल्व हो जाते हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि कोई क्वेश्चन लीनियर से सोल्व होगा तो वो एग्जैक्ट से सोल्व नहीं होगा, या वो होमोजीनियस से सोल्व होगा तो एग्जैक्ट से सोल्व नहीं होगा। एग्जैक्ट के अंदर बहुत सारी चीज़ें होती हैं, तो वो अपने आप मोस्टली सारे क्वेश्चन को सोल्व कर देता है। तो जो भी आपको आसान लगे आप उस मेथड से एग्जाम में क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। तो फिलहाल हम इस पर एग्जैक्ट लगाते हैं। तो जो डी एक्स के साथ लिखा होता है वो होता है एम। तो एम कितना हो गया आपके पास? 1 + 4xy + 2y²। और जो डी वाई के साथ लिखा होता है वो होता है एन। एन कितना हो गया? 1 + 4xy + 2x²। ठीक है, अब आपको चेक करना है ये एग्जैक्ट है या नहीं है। तो जो एम वाली इक्वेशन है उसका पार्शियल डिफरेंशियल कर दो वाई के लिए।
तो पार्शियल डिफरेंशियल का मतलब क्या होता है, अगर y के लिए कर रहे हैं तो x एज अ कांस्टेंट वर्क करेगा। तो 1 का डिफरेंशियल तो क्या हो गया 0। अब यहाँ पे y का कितना हो गया 1, तो कितना बचा आपका 4x प्लस 2y² करा 2 2 जा 4y। सिमिलरली n का डिफरेंशियल आप करेंगे x के लिए, तो 1 का तो हो गया 0, x का हो गया 1, कितना बचा यहाँ पे 4y, और ये कितना हो गया 2 2 जा 4x। आप चेक कर सकते हैं डिफरेंशियल ऑफ m विद रिस्पेक्ट टू y इक्वल है डिफरेंशियल ऑफ n विद रिस्पेक्ट टू द x। सो इक्वेशन इज एग्जैक्ट। सो इक्वेशन इज एग्जैक्ट। अगर आपकी इक्वेशन एग्जैक्ट आती है तभी आप इसकी इस वर्किंग रूल के जो 3 स्टेप्स हैं इनको फॉलो करेंगे, अदरवाइज आपको उसको पहले एग्जैक्ट में कन्वर्ट करना पड़ेगा। एग्जैक्ट में कन्वर्ट करना हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। फिलहाल तो हमारी इक्वेशन एग्जैक्ट आ गई है, तो हमें इसमें कन्वर्ट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो आप सबसे अलग क्या करेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ m विद रिस्पेक्ट टू द x कर दीजिए। डिफरेंशियल विद रिस्पेक्ट टू द y हुआ था, इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू द x होगा। तो 1 का इंटीग्रेशन x के रिस्पेक्ट में x बाई कॉन्स्टेंट का इंटीग्रेशन x होता है। x के लिए कर रहे हैं तो y आपका कांस्टेंट, तो ये तो एज इट इज रहा, 4y तो आपका एज इट इज रहा। x का इंटीग्रेशन कितना हो गया x² अपॉन 2 प्लस x के लिए इंटीग्रेशन कर रहे हैं y हमारा कांस्टेंट, कांस्टेंट का इंटीग्रेशन कितना होता है x, तो ये कितना हो गया हमारे पास 2y² x। तो आप इसे क्या लिख सकते हैं x प्लस 2 2 जा 4, तो प्लस 2x² y और प्लस का 2xy²। ठीक है। अब आप क्या करेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ n विद रिस्पेक्ट टू द y। अब जब इंटीग्रेशन ऑफ n विद रिस्पेक्ट टू y करेंगे, 1 का इंटीग्रेशन y के रिस्पेक्ट में कितना हो गया y प्लस, अब यहाँ पे 4x तो आपका कांस्टेंट रहेगा, और y का इंटीग्रेशन कितना हो गया y² अपॉन 2। इंटीग्रेशन में पावर 1 प्लस हो जाती है ना, तो पावर 1 थी पावर 2 हो गई, और 2x² में कांस्टेंट हो गया विद रिस्पेक्ट टू y, तो ये हो गया आपके पास 2x² y। 2 1 जा 1, 2 2 जा 4, तो इसे आप क्या लिख सकते हैं y प्लस 2xy² प्लस 2x² y। ठीक है, फिर से रिपीट करता हूँ, हमने क्वेश्चन के अंदर क्या क्या किया हुआ है। हमारा क्वेश्चन लिखा हुआ था, हमने चेक करा ये mdx प्लस ndy की फॉर्म थी। mdx प्लस ndy मतलब dx के साथ x और y का फंक्शन मल्टीप्लाई में है, और dy के साथ भी x और y का फंक्शन मल्टीप्लाई में है। अगर ऐसा होता है तो जो dx के साथ मल्टीप्लाई में होता है उसको m बोलते हैं, और जो dy के साथ मल्टीप्लाई में होता है उसको हम n बोलते हैं। m का पार्शियल डिफरेंशियल विद रिस्पेक्ट टू द y करा। पार्शियल डिफरेंशियल का मतलब होता है अगर आप y के लिए डिफरेंशियल कर रहे हैं तो x कांस्टेंट होगा, और x के लिए डिफरेंशियल कर रहे हैं तो y कांस्टेंट होगा। तो 1 का डिफरेंशियल 0 हो गया, y का 1 हो गया तो 4x बचा, और ये पावर 2 शुरू में आ गया तो 2 2 जा 4y। सिमिलरली n का डिफरेंशियल आप x के लिए करेंगे तो 1 का डिफरेंशियल तो 0 हो गया, x का 1 हो गया, कितना बचा आपका 4y, और ये कितना हो गया 2 2 जा 4x। दोनों अगर आपस में इक्वल आ जाते हैं तो आपकी इक्वेशन एग्जैक्ट होती है। अगर ये दोनों आपके इक्वल आ जाते हैं तो आपकी इक्वेशन क्या होती है एग्जैक्ट होती है। तो दोनों इक्वल आ गई, इक्वेशन हमारी क्या हो गई एग्जैक्ट हो गई। अब आप क्या करेंगे, यहाँ तक तो केवल एग्जैक्ट चेक हुआ। अब ये सॉल्व कैसे होता है, इंटीग्रेशन ऑफ m विद रिस्पेक्ट टू x कर दीजिए, क्योंकि वो dx का फंक्शन था तो इंटीग्रेशन x के लिए होगा। 1 का इंटीग्रेशन कितना हो गया x, अगर आप x के लिए इंटीग्रेशन करें तो y कांस्टेंट रहेगा, तो 4y एज इट इज रहा। x का इंटीग्रेशन हो गया x² अपॉन 2, इंटीग्रेशन में पावर प्लस हो जाती है, और y 2y² है तो कांस्टेंट वर्क करेगा, तो इसका इंटीग्रेशन हो गया 2y² x। ठीक है। सिमिलरली इंटीग्रेशन ऑफ n विद रिस्पेक्ट टू y करेंगे, तो 1 का इंटीग्रेशन तो y हो गया, अब यहाँ पे y का कितना हो गया y² अपॉन 2, तो 4x इंटू y² अपॉन 2 हो गया, और 2x² का हो गया 2x² y। तो सॉल्व करके हमारा mdx निकल गया और ndy निकल गया। अब हमारा थर्ड स्टेप क्या था, थर्ड स्टेप की अगर हम बात करें, थर्ड स्टेप के अंदर लिखा हुआ है सम ऑफ एक्सप्रेशन बट रिपीटिंग नॉट अलाउड। इसका मतलब क्या है, आपका जो ये mdx और ndy है इनको सम कर दो, पर सम किस तरह करना है, पहले तो आप m वाली टर्म लिख दीजिए सारी की सारी, फिर प्लस, फिर y वाली y लिखेंगे, रिपीटिशन नॉट अलाउड, यानी आप ये टर्म ये इसमें भी आ रही है और ये इसमें भी आ रही है, ये टर्म इसमें भी आ रही है और इसमें भी आ रही है, तो आप इन दोनों को ऐड नहीं करेंगे, बस एक टर्म को आप एक बार लिखेंगे। यानी आप 2x² y को 4x² y ना लिख के बस एक बार 2x² y उतार देंगे। ठीक है, तो आपका आंसर क्या बचा, सॉल्यूशन आपका क्या बचा, सॉल्यूशन इक्वल्स टू x प्लस 2x² y प्लस 2xy² प्लस का y और प्लस c इक्वल टू कितना हो गया आपका 0। ये आपका क्या आ गया आंसर। तो पहले हमने m वाली टर्म उतार दी तीनों की तीनों, प्लस y ndx करा तो y। ठीक है, अब बाकी जो दो टर्म थी वो पहले आ चुकी थी, इसलिए आप उन्हें दोबारा नहीं लिखेंगे,
तो बस आपने यही लिख दिया, इंटीग्रेशन किया तो बाद में आपने क्या लगा दिया, प्लस सी, और इक्वल टू किसके आपने कर दिया, 0। ये आपका आंसर आ गया। नेक्स्ट लेक्चर में हम क्वेश्चन को एग्जैक्ट में कन्वर्ट करना सीखेंगे, उसके बाद यही काम होता है।